आचार्य जी, हम लोग बार बार सुन रहे हैं एक शब्द, प्राण प्रतिष्ठा। जी। हालांकि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, ये सब चीजें सुनते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मतलब बहुत कम सुनने को मिलता है। और जब अयोध्या में 22 जनवरी को चर्चा हो रही है प्राण प्रतिष्ठा की, क्या कुछ होता है प्राण प्रतिष्ठा में? देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है आपने पूछा है। जी। और मुझे लगता है कि आपने बड़ा स्वाध्याय करके और एक निकाल के ये तकनीकी शब्द है और उसको निकाल कर लेकर आए हैं। मैं आपको इसके लिए, इस विचार के लिए साधुवाद देता हूं। वस्तुतः ये बड़ा भ्रम है लोगों में। पूजा पाठ, जी। पुजारी, आचार्य, जी। पंडित, ब्राह्मण, ये सब किसको क्या कहना है और किसका किस पद कौन धारण करता है, इसके बारे में बहुत भ्रम है जी। समाज में। खैर, वो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, परंतु आपको मैं सरल भाव में जो आपने प्रश्न पूछा है मैं उसी पर आता हूं। प्राण प्रतिष्ठा, तिष्ठ का अर्थ होता है रुकना, तिष्ठा रुको। प्रतिष्ठा, अच्छी प्रकार से जिसको रखा जाए किस स्थान पर, यानी उसको आरोपित किया जाए। किसको? प्राण को। ठीक है। जी। तो किसी भी वस्तु में, किसी विग्रह में जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो तत्व हैं, इनको उसमें प्रतिष्ठापित करना ही प्राण प्रतिष्ठा है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा कहां? तो ये जो श्री रामलला का श्री विग्रह है, जो मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना ही प्राण प्रतिष्ठा है। अब उसके बहुत सारे दीर्घ प्रक्रिया है, वैदिक प्रक्रिया है, जो कि आप 16 से लेके 23 तक की आप प्रक्रिया, 22 तक की प्रक्रिया सुन रहे होंगे। तो वो एक दिन में संभव नहीं है। जैसे कोई भी, किसी भी जीव जंतु का संतान वह एक दिन में नहीं हो जाता है। मनुष्यों के संतान में भी 9 महीने लगते हैं। उसी प्रकार से यह जो प्राण प्रतिष्ठा है वो एक दिन की क्रिया नहीं है। ठीक है ना? तो उसमें 16 से प्रारंभ होकर 23-22 तक और पूर्णाहुति आदि, विसर्जन आदि 23 तक करके यह इतनों दिनों की चलने वाली प्रक्रिया है। जी। मैं इसमें ये जानना चाहूंगा, अगला प्रश्न भी मेरा यही था कि दो चीजें सामने आ रही है। पहला चीज तो जैसा कि आपने बताया कि 16 से शुरू हो जाएगा और 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और 23 को इसकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन एक चर्चा और आ रही है कि बड़ा कम समय है, 84 सेकंड लगभग समय बताया जा रहा है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? हाँ, देखिए, प्राण निकलने में भी सेकंड ही लगता है, प्राण आने में भी सेकंड ही लगता है। ठीक है ना? जो प्रक्रिया है वो 16 को प्रायश्चित से प्रारंभ होगा। प्रायश्चित मतलब किसी भी कर्म की अधिकार प्राप्त करना ही प्रायश्चित है। अधिकार प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाए वो प्रायश्चित कर्म है। प्रायश्चित क्या है? हमारे बहुत प्रकार के हम दोष, वाणी दोष, विचार दोष, कर्म दोष, व्यवहार दोष, बहुत प्रकार के दोष हम में होता है। मानव है, स्वाभाविक है, ये कोई कठिन विषय नहीं है। लेकिन उस समय पुण्य कार्य का, विशिष्ट कार्य करते समय हमें जो एक हमारी तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी का प्रथम कर्म, प्रथम सोपान, पहली जो सीढ़ी है वो है प्रायश्चित। ठीक है? वो सब करने के पश्चात फिर यज्ञ में, अच्छा, इस कार्य के 3 स्थान हैं। अच्छा। हाँ, एक मंडप के बाहर, दूसरा मंडप में और तीसरा गर्भगृह में। तो पहला जो कर्म होगा प्रायश्चित आदि, वर्ण आदि, पंचांग पूजन आदि, ये सब मंडप के बाहर। फिर मंडप प्रवेश। मंडप प्रवेश के पश्चात 2 दिन 3 दिन जो है, जितने उसमें
प्रधान वेदी, वास्तु वेदी, नवग्रह वेदी, रुद्र वेदी आदि जितनी प्रकार की जो वेदियां होंगे उनका पूजन, स्थापन और हवन आदि यह कार्य चलेगा। उसके पश्चात लगभग 19-20 से प्रत्यक्ष रूप से जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य कर, ये सब भी उसी का अंग है, ये अलग नहीं है। उस क्रम में पर यह है ना कि जैसे हम आपका ये कपड़े अगर सीने वाले के पास जाएंगे तो पहले इसको काट, कपड़ा वो जिस दिन से कैंची लगा दिया उस दिन से उसकी सिलाई शुरू हो गई, लेकिन सिलाई कब आएगी? जब आपको फिट बैठ जाए तो हम कहेंगे हाँ सिल गया जी। लेकिन इसमें से जितने भी काम हुए, बटन लगाने से लेके, काज बनाने से लेके, जो भी करने से, प्रेस करने, कोई भी काम गौण नहीं था जी। सारा कार्य मुख्य ही था जी, जी। ठीक है ना। उसी प्रकार से इस कार्य में जो 16 से जो प्रारंभ हो रहा है सारा मुख्य कार्य है, और 3 दिन पहले तक उसमें जो प्रत्यक्ष जो श्री विग्रह है रामलला का, उसमें केवल वहां परिसर भ्रमण आदि इत्यादि करने के बाद वहां सुरक्षित वहां रखकर जब अधिवास प्रारंभ होगा, अधिवास का अर्थ ये होता है कि जैसे अन्नाधिवास है तो अन्न, विविध प्रकार के अन्न में उसे श्री रामलला का श्री विग्रह को रखकर ढक दिया जाएगा, पूर्ण रूप से आच्छादित कर दिया जाएगा, वो अन्नाधिवास होगा। इसी प्रकार से एक किसी बड़े जल पात्र में जल रखकर उसमें श्री विग्रह को निमज्जित कर दिया जाएगा, पूर्ण परिपूर्ण कर दिया जाएगा, वह जलाधिवास होगा। फलाधिवास, शय्याधिवास, बहुत प्रकार के अधिवास होंगे। वहां से उसके बाद में फिर आप नख से लेके शिखा तक सारे न्यास होंगे, यानी न्यास का अर्थ होता है उन स्थानों में उन शक्तियों को धारण करना, ठीक है जी। जैसे बाहों में शक्ति, नासिका में घ्राण शक्ति, कर्ण में श्रोत सुनने की शक्ति, नेत्र में देखने की शक्ति, क्षमता, तो ये सब जो क्रिया है ये सब करते 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 करने के बाद महाभिषेक स्नान होगा, और वो जो 1.5 मिनट की जो बात कर रहे हैं, 1.5 सेकंड की बात कर रहे हैं, वो क्रिया उस समय केवल नेत्र उद्घाटन का कार्य उसी उतने ही सेकंड में होना है। अच्छा, वो स्वर्ण की शलाका से, सोने की जो सलाई होती है तिल्ली, उस सोने की तिल्ली से जो भगवान के नेत्र को खोले जाएंगे, उसके बाद से सारा और क्रिया करके और कर्मकांड के पश्चात सबके लिए भगवान श्री राम लला के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। बढ़िया समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। अगला प्रश्न ये है गुरुजी कि आप कभी आंदोलन किए होंगे इस राम जन्मभूमि को लेकर के, राम जी के लिए, और आज उसमें आपको बतौर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया गया, कैसा अनुभूति हो रहा है और कैसे वो दिन थे और कैसे आज के दिन है? बिल्कुल बिल्कुल, वो दिन ऐसे थे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। अच्छा। तो उस समय मेरा बहुत ज्यादा अवसर नहीं मुझे प्राप्त हुआ, 6-7 महीना, चूंकि हम बाल्यकाल में कुछ मैं जिस संप्रदाय से हूँ उस संप्रदाय का विशेष कुछ पढ़ने के लिए वहां में भेजा गया था जी। पर वो अवसर मुझे अन्य रूप से मिला, जिस रूप में गया था नहीं मिला, तो वहां 6-7 महीने में रहा था अयोध्या में। उस समय यह आंदोलन चल रहा था, तो मतलब नित्य बड़े बड़े आंदोलन पूरे देश में कभी कभी होते हैं, लेकिन वहां स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे काम के लिए, भाई भगवान के तिरपाल नहीं बदलने देते थे, ये नहीं होना, वो नहीं होता, वहां छोटे छोटे बात पर जो है वहां आंदोलन किए जाते थे, ठीक है ना। तो उस क्रम में 4-5 बार मुझे वहां पर, चूंकि आश्रम में रहते, भाई चलो 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 सारे विद्यार्थी, चलो सारे विद्यार्थी समूह में गए, तो वहां राज सदन है, राज सदन पर वहां सब एकत्रित होते थे, वहां से पुलिस वाले गाड़ी में भरते थे, वो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं जाके थाने में बैठा दिए, वहां नाम पता वगैरह नोट किया, उन्हें शाम को छोड़ दिए, या लाके अब हम लोग अब धीरे धीरे पैदल पैदल या ट्रैक्टर ट्राली से वहीं से निकल के अपना फिर अपने जहाँ आश्रम में थे वहां आ जाते थे। ऐसे बहुत बड़ा ऐसा क्रम हुआ। मतलब राम जन्मभूमि के लिए कृष्ण जन्मभूमि तक का सफर होता है। अब मैं ये आखिरी प्रश्न है मेरा कि जब आज पूरा देश और दुनिया जान गया कि राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, राम जी का मंदिर बन जाएगा, आप खास करके युवाओं में कैसे बदलाव देखते हैं इसको लेकर के? बिल्कुल, भगवान युवाओं को वस्तुतः
सीखने की ललक होनी चाहिए। एक परंपरा होती है, मतलब एक जो चल रहा, जिसको आजकल बहुत शब्द कहते हैं ट्रेंड, ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, पर एक बड़ी न्यूनता है, कोई चरित्र का ट्रेंड नहीं चल रहा है। चरित्र का अर्थ केवल शारीरिक या उस प्रकार के भाव को मत लीजिए, हर प्रकार का कार्य का भी अपना एक चरित्र है, उठने बैठने का भी अपना एक चरित्र है। यानी एक उसको कह दें विधि कह लें, परंपरा कह दें। तो युवाओं में इस प्रकार के भारतीय परिप्रेक्ष्य में चरित्र के बारे में विचार करना चाहिए, और इस संदर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अतिरिक्त कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो स्वांतः सुखाय अपनी जो ग्रंथ की रचना की, उसका नाम ही रखा रामचरित। श्री रामचरित किस प्रकार का? मानस। तो जब हमारे युवाओं में श्री राम के चरित्र मानस में आ जाएंगे, तो यह जो देश है वह उत्तम पुत्र, उत्तम राजा और न्यायप्रिय, राजा तो सब नहीं हो सकते, पर न्यायप्रिय सारे सभी के सभी नागरिक हो सकते हैं। तो वो क्षमता हम सब में, युवाओं में, इस मंदिर के निर्माण से, इस सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक जो यह चरित्र है, इससे हमको सीखना चाहिए। और इससे एक और बहुत सिद्ध होता है कि बहुत सारे युवा छोटे छोटे बातों पर उग्र हो जाते हैं, और करो या मरो वाली जो स्थिति, करना अच्छी बात है पर मरना नहीं। देश के लिए मरना अच्छा नहीं, देश के लिए जीना अच्छा है। ठीक है ना? आज समय जब था तब था, आज देश के लिए जीना है हमें, देश के लिए मरना नहीं है। और यह कार्य हमें भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से प्राप्त होता है, और उस जीवन को अपने अंदर हमें समाहित करना चाहिए। और इन दिन से, इन समय से ही जो है हमें सत्य संकल्प लेकर शिव संकल्प के लिए क्या, क्यों, तो एक शब्द आता है, राम राज्य दुख काहू न व्यापा। ठीक है? जब राम का राज्य होगा तो कोई भी दुखी नहीं होगा। ठीक है ना? तो वहीं पर आएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी कामनाओं के साथ आपको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही ये मेरा प्रश्न तो नहीं था, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हर कोई खुश है इस राम मंदिर से, लेकिन उसके बावजूद भी इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर के विवादित बयान दे देते हैं। देखिए, आपको एक बड़ा यथार्थ बताता हूं जी। दिन है तो रात है जी, धर्म है तो अधर्म है, सुख है तो दुख है। दोनों के बिना आप किसी एक की कल्पना कर सकते हैं? तो वो जो विवादास्पद बात है ना, वो भी इस सकारात्मक वाद का ही अंग है। अगर नहीं होगा, जब पूर्व पक्ष नहीं होगा तो उत्तर पक्ष होगा कहां से? तो सिद्धांत पक्ष और पूर्व पक्ष के लिए ये होना आवश्यक है। जैसे कहते हैं ना, धर्म की जय हो, तो जो धर्म स्वरूप है वो भगवान का हृदय है, और अधर्म का, तो अधर्म जो है भगवान का जो है, यह जो पृष्ठ भाग है, जो रीढ़ की हड्डी, वो अधर्म है भगवान का। तो बिना मेरुदंड का व्यक्ति कौन जीवित रह लेगा? तो बिना अधर्म का धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्म है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो नहीं, अधर्म का ह्रास हो। सीना चौड़ा रहे, कमर कमजोर होगा तो चलेगा, सीना चौड़ा होना चाहिए।
ठीक है जी। चल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, ये आचार्य जी आपको 16 जनवरी से लेकर के संभवतः 23 जनवरी तक वहाँ अयोध्या में रहेंगे और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। इनका पूरे देश में कुछ गिले चुने आचार्यों में इनका भी सिलेक्शन हुआ था, और इसको लेकर के पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और लखनऊ विश्वविद्यालय से जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें खुशी की लहर है, और साथ ही साथ पूरे देश में राम मंदिर को लेकर के खुशी का लहर है। बहुत बहुत धन्यवाद।